अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शौकत एकेडमी। तो हमने स्टार्ट किए थे फाउंडेशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर 3 टाइम्स इटसेल्फ, यानी वी मल्टीप्लाई नंबर इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, यानी हम जब किसी नंबर को 3 बार खुद से क्या करते हैं, मल्टीपल, तो हमें क्या मिल जाता है उस नंबर का क्यूब। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं जैसे कि 3, जब मैं 3 को 3 बार मल्टीपल करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस नंबर का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27। तो 3 का क्यूब मीन्स 3 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू आएगा 27। यानी जो 3 है, 3 को मैंने ये होता है बेस, और इसे कहते हैं पावर है, एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं इसको। तो 3 को मैंने 3 बार क्या करना है, मल्टीपल, तो मुझे मिल जाता है उस टाइम 3 का क्यूब। तो वही तो मैंने कहा है, क्यूब का मतलब होता है व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, तो हमें क्या मिलता है उस टाइम क्यूब। और क्यूब रूट का मतलब होता है टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर फ्रॉम इट्स क्यूब, फ्रॉम इट्स क्यूब। इट्स क्यूब, यहाँ पर क्यूब क्या है, पर 27। तो अगर मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 27, तो मुझे देखना है कि जो 27 इसका ओरिजिनल नंबर क्या है जिसे क्यूब रूट बना, जिसे क्यूब बना था। तो जो ओरिजिनल नंबर 27 का, अगर मैं इसके लिए क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 का ओरिजिनल नंबर क्या है, वो है 3। तो उसे कहते हैं हम क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब फ्रॉम 1 to 10, क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 से लेकर 10 तक हम कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे, उनके बेस्ड पर बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनका आप आराम से क्यूब निकाल सकते हो। अगर यहां से मैं नंबर लेता हूं और यहां पर लिखता हूं उनका क्यूब्स। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब मीन्स 1 3 बार मल्टीपल करने, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या बन जाता है 1। यानी अगर मैं 1 को कितनी बार मैंने किया मल्टीपल, 3 बार, यानी 1 3 बार है, तो उसका भी क्या आता है, यानी 1 का क्यूब हमेशा 1 ही आएगा। अगर नंबर 2 है तो 2 का क्यूब क्या आएगा, तो 2 3 बार मल्टीपल करो, 2 इंटू टू इज इक्वल 2 रेज़ पावर 3, तो वह जनता है 8, यानी 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। और अब इसके बाद 3 है, तो 3 3 बार मल्टीपल करो, 3 इंटू थ्री, तो आएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू आएगा 27। उसके बाद अगर मैं यहां पर 4 का क्यूब लिखूं, 4 इंटू फोर मीन्स 4 इज पावर 3। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि वहां पर लिखते हैं 2 इंटू थ्री, यानी वो लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू थ्री, वो होता है 6, लेकिन ये गलत है। क्योंकि देखो इसका मतलब होता है कि जो बेस है उसको 3 बार मल्टीपल करना है, यानी बेस क्या है, 2 है, तो मैंने वही तो लिखा है 3 बार मैंने इसको मल्टीपल किया है। तो कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है उसके ऊपर 3 है, तो आपको क्या कहते हैं 2 इंटू थ्री, वो बन जाता है 6, लेकिन ये गलत है क्योंकि बेस यहाँ पर कितने बार मल्टीपल करना है, 3 बार। तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी 4 4 आर 16, 16 इंटू 4 होता है 64। 5 का क्यूब होता है 5 इंटू फाइव मीन्स 5 का क्यूब, वो होता है 5 5 25, 25 इंटू 5 होता है 125। देखो 25 इंटू 5, 5 इंटू 5 होगा 25, 5 इंटू 5 होगा 25, 2 आएगी कैरी, 5 2 होगा 10, 10 प्लस 2 क्या होगा 12, 125, यानी 5 का क्यूब क्या बनता है 125। उसके बाद 6 का क्यूब क्या आएगा, 6 इंटू सिक्स इज इक्वल आएगा 6 का क्यूब, तो मतलब 6 3 बार करना है। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 को क्या करना है, फिर से 6 से मल्टीपल, 6 इंटू 6 क्या आएगा 36, 3 आएंगे कैरी, 6 3 18 और 3 हो गए 21, यानी 6 का क्यूब है 216। उसके बाद अगर हम देखेंगे 7 का क्यूब क्या आएगा, 7 इंटू सेवन, यानी 7 का क्यूब क्या आएगा, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 को फिर से क्या करना है मल्टीपल 7 से, क्योंकि मुझे पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 7 इंटू 9 63, 6 आएगा कैरी, 7 4 आर 28, 28 और 6 कितने होंगे 34, तो 343 आ गया 7 का क्यूब 343। उसके बाद क्या है 8 का क्यूब, तो 8 3 बार मल्टीपल करना है, तो क्या बन जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 क्या होता है 64। उसके बाद फिर से क्या करना है मल्टीपल 8 से, 8 4 आता है 32,
3 आएंगे कैरी, 8 इंटू 6 होता है 48, 6 8 आर 48, 8 6 आर भी होता है 48, 48 और 5 कितने 3 होंगे 51, तो क्या बना 512। उसके बाद आएगा यहाँ पर 9 का क्यूब, 9 क्यूब इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9 से, 9 1 9, 9 8 आर होता है 72, 729। उसके बाद क्या आएगा 10 का क्यूब, यानी 10 3 बार मल्टीपल करने, तो जब भी मल्टीपल ऑफ 10 होगा आसानी होता है, इसमें आसानी होता है कि वो आप आराम से क्या कर सकते हो मल्टीपल, यानी जो 0 0 0 3 0 1 2 3 और यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 1 ही, तो क्या बनेगा 10 का क्यूब। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ पॉइंट सीखेंगे, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर 1 का क्यूब, अगर आप ध्यान से देखो 1 का क्यूब जो अगर नंबर 1 से एंड होता है, इफ अ नंबर एंड इज विथ 1, उसका क्यूब हमेशा किससे एंड होता है 1 से। जब आप कल प्राइम फैक्टर से मेथड करोगे या बाय ऑब्जर्वेशन करोगे शॉर्टकट ट्रिक के लिए, कि अगर आप कोई नंबर वहां से गिवन होगा तो आपको देखने से आपको पता चलना चाहिए कि किसका क्यूब हो सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स का याद रखना, जैसे 1 अगर नंबर 1 से एंड होता है तो उसका क्यूब हमेशा किससे एंड होता है 1 से। और याद रखिए 2 किसका अपोजिट होता है 8 का, देखो ध्यान से 2 अपोजिट 8 का और 8 होता है अपोजिट 2 का, मीन्स जो अगर नंबर 2 से एंड होता है, अगर नंबर 2 से एंड होता है उसका क्यूब किससे एंड होता है 8 से, और नाम अगर नंबर किससे एंड होता है 8 से, उसका क्यूब किससे एंड होता है 2 से, यानी 2 और 8 क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, यानी अगर नंबर 2 से एंड होता है उसका क्यूब होता है 8 से एंड, और अगर नंबर 8 से एंड होता है उसका क्यूब किससे एंड होता है 2 से। पहला पॉइंट आपने याद रखा है। और आगे देखो 3 में, देखो 3 किसका अपोजिट होता है 7 का, और 7 होता है अपोजिट किसका 3 का, मीन्स अगर नंबर 3 से एंड होता है उसका क्यूब किससे एंड होगा 7 से, और अगर नंबर 7 से एंड होता है तो उसका क्यूब किससे एंड होगा 3 से। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद 1 का क्यूब, अगर नंबर 1 से एंड होता है उसका क्यूब भी 1 से एंड होगा, और अगर नंबर 4 से एंड होता है उसका क्यूब भी 4 से एंड होता है। जैसे ध्यान से देखो, नंबर 4 से एंड हुआ उसका क्यूब भी किस एंड होता है 4 से, और अगर नंबर 5 से एंड होता है उसका क्यूब भी किस एंड होता है 5 से, और अगर नंबर 6 से एंड होता है उसका क्यूब भी किससे होता है एंड 6 से ही। तो कल अगर आपसे कोई 3 डिजिट वाला नंबर, 4 डिजिट वाला नंबर, जैसे अगर आपसे कल कोई क्वेश्चन आ जाए 4 5 6 2 6, अगर इसका आप क्या निकाल अंडर क्यूब अगर आपको निकालना होगा, तो आपने क्या देखना है ऑब्जर्वेशन की मदद से आप कैसे इसको चेक करोगे किसका क्यूब हो सकता है। तो नंबर किस एंड होता है 6 से, तो इट मीन्स जो इसका क्यूब नंबर होगा वो भी किससे एंड होगा 6 से ही, यानी ये 6 के इर्द गिर्द, जैसे 6 होगा 16 होगा 26 होगा 36 होगा, ये इन्हीं का क्यूब रूट हो सकता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन आपने याद रखना है। जैसे मैंने भी कहा है, अगर नंबर एंड 1 से होता है, देखो 1 नंबर अगर होगा 1 से एंड होगा उसका क्यूब भी 1 से एंड होता है। अगर नंबर 2 से एंड होता है उसका क्यूब होता है 8 से एंड, और 8 वाला अगर नंबर होगा एंड तो उससे क्यूब 2 से एंड होता है, और अगर नंबर 3 से एंड होता है उसका क्यूब किससे एंड होता है 7 से। तो शॉर्टकट में आपने याद रखना है बाय ऑब्जर्वेशन आप कैसे इसको चेक कर सकते हो कि जो गिवन नंबर है किसका क्यूब हो सकता है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है, अगर क्यूब पॉजिटिव होगा, अगर क्यूब क्या होगा पॉजिटिव, अगर नंबर क्या होगा पॉजिटिव, उसका क्यूब भी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही। इफ ए नंबर इज इवन, इफ ए नंबर इज पॉजिटिव देन इट इज क्यूब इज आल्सो पॉजिटिव। कि अगर नंबर क्या होगा, नंबर अगर क्या होगा पॉजिटिव, इट इज क्यूब इज आल्सो, इट इज क्यूब इज आल्सो पॉजिटिव। यानी अगर नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा तो उसका क्यूब भी क्या आएगा पॉजिटिव ही। और अगर नंबर, इफ ए नंबर इज नेगेटिव, अगर नंबर क्या होगा नेगेटिव, इसका क्यूब, इट्स क्यूब इज आल्सो नेगेटिव, और क्यूब ऑफ 0 इज आल्सो 0। तो ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट इज। और एक और बात कि अगर नंबर क्या होगा ऑड होगा तो उसका क्यूब भी ऑड ही आता है। जैसे 1 का क्या 1 ऑड नंबर है, इसका क्यूब भी 1 है, और अगर नंबर इवन है इसका क्यूब भी क्या आएगा इवन ही। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। थर्ड पॉइंट, इफ नंबर इज, इफ द नंबर is even then it is cube, then it is cube is also even।
जैसे 2 का क्यूब है आता है 8 है, 8 का क्यूब क्या आता है, जैसे 4 का क्यूब है, जैसे 6 का क्यूब है, जैसे 10 का क्यूब है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर नंबर इवन होगा तो उसका क्यूब भी इवन ही आता है, और अगर नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो ये थे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स। उसके बाद है क्यूब रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्यूब रूट्स हम कैसे निकाल सकेंगे, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके लिए कुछ मेथड्स है, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर्स। तो पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन की मदद से हम चेक कर सकते हैं विद इन द सेकंड से किसका क्यूब हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा इफ द नंबर एंड्स विथ, तो उसके लिए पॉइंट्स आपको याद रखने, इफ द नंबर एंड्स विथ, किससे अगर एंड होगा 1 से, देन इट इज क्यूब एंड्स विथ 1। कि अगर नंबर किससे एंड होता है 1 से, इसका क्यूब भी किससे एंड होगा 1 से। और सेकंड पॉइंट, इफ द नंबर एंड्स विथ 2, इसका क्यूब किससे एंड होता है 8 से, जो भी अभी मैंने कहा था। और अगर नंबर किससे एंड होगा 3 से, इसका क्यूब किससे एंड होगा 7 से। और अगर नंबर 4 से एंड होता है, इसका क्यूब किससे एंड होता है 4 से। अगर नंबर 5 से एंड होता है, इसका क्यूब किससे एंड होगा 5 से। और अगर नंबर 6 से एंड होता है, इसका क्यूब भी किससे एंड होता है 6 से ही। और अगर नंबर क्या होगा 7 से एंड होता है, तो इसका क्यूब किससे एंड होगा 3 से। और अगर नंबर किससे एंड होता है 8 से, तो इसका क्यूब किससे एंड होता है 2 से। और अगर नंबर 10 है, इसका क्यूब हमेशा किससे एंड होगा 0 से, यानी ऑड में से 0 आएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे निकालना है 7 to 9, मुझे इसके क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने कहा है कि ये नंबर किससे एंड होता है 9 से, तो इट मींस ये किसका क्यूब हो सकता है, ये किसका क्यूब नंबर हो सकता है 9, जो नंबर 9 से एंड होता है। क्योंकि जो नंबर 9 है, 9 का क्यूब किससे एंड होता है 9 से, यानी अगर नंबर क्या होगा किससे एंड होगा 9 से। अगर नंबर क्या होता है एंड होता है, उसका क्यूब भी किससे एंड होता है 9 से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इट मीन जो 7 to 9 ये किससे एंड होगा 9 से एंड होता है, तो इसका जो क्यूब है वो भी किससे एंड होगा 9 से एंड होगा। तो इट मीन तो मुझे चेक करना है, तो 9 का हो सकता है या 19 का हो सकता है, क्योंकि मैंने भी कहा ना कि अगर नंबर किससे एंड होगा 9 से, तो ये किसका क्यूब रूट हो सकता है, जो नंबर 9 से एंड होता है। मींस 9 है, 19 है, 29 है, 39 है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं 9 से चेक, तो 9 को 3 बार मल्टीपल करेंगे, तो 9 9 और होगा 81, इंटू क्या करेंगे फिर से 9 9 1 और होगा 9 9 8 और होगा 72, तो आए ना बराबर। तो इट मींस ये किसका क्यूब रूट होगा 9 का। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 7 to 9 इज अ क्यूब रूट ऑफ 9। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन। अगर एक और अगर मैं यहां पर 125, अगर मुझे चेक करना होगा बाय ऑब्जर्वेशन विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं कैसे इसको चेक करूं ये किसका क्यूब रूट हो सकता है। बाय ऑब्जर्वेशन मैंने अभी आपको कहा था कि अगर नंबर एंड किससे होता है 5 से, अगर नंबर किससे एंड होता है 5 से, उसका क्यूब भी किससे एंड होता है 5 से, जो इसका क्यूब नंबर होगा वो भी किससे एंड होता है 5 से। तो इट मींस जो नंबर 5 से एंड होता है ये उसी का क्या हो सकता है क्यूब रूट। मीनस 5 है, 15 है, 25 है, 35 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 का, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 5 5 होगा 25, इंटू करेंगे फिर से 5 से, 5 5 होगा 25, 5 to 10 होगा 12, तो क्या है 125। तो हमें चाहिए भी 125। तो इट मींस द क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो ऐसी करके बाकी आप चेक कर सकते हो कि अगर नंबर 2 से एंड होता है तो उसका क्यूब किससे एंड होता है 8 से। तो अगर नंबर 8 से एंड होता है वो इसका क्यूब क्या हो सकता है किससे एंड होगा 2 से। तो ये आपको पॉइंट याद रखने बाय ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी वहां पर नंबर गिवन होगा तो उसका मैं उसके क्या निकालने प्राइम फैक्टर्स, और उन प्राइम फैक्टर्स को मुझे कैसे करना होगा पेयर्स में, कैसे कंपेयर करना होगा ट्रिपलेट्स में। यानी हर एक फैक्टर के क्या आने चाहिए ट्रिपलेट्स। अगर हर एक फैक्टर के क्या होंगे ट्रिपलेट्स
तो आपने याद रखना है वो नंबर हमेशा क्या हो सकता है, क्यूब। नंबर क्या हो सकता है, हमेशा क्यूब। अगर वहां पर नंबर के ट्रिपलेट्स नहीं आएंगी, ये जो इसके फैक्टर्स निकालोगे प्राइम फैक्टर्स, अगर उनके नहीं आएंगे ट्रिपलेट्स में फैक्टर्स, तो आपने याद रखने वो नंबर कभी भी प्राइम क्यूब नंबर नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हमने लिया था 729, तो अगर मुझे इसका क्या निकालना होगा, क्यूब रूट, तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 729, तो यहां पर क्या लास्ट में 9 है, तो नंबर क्या बना, ऑड, तो ये कभी टू से कभी डिवाइड नहीं हो सकता है, बिकॉज टू के लिए क्या रूल है, इन नंबर इवन होना चाहिए। तो उसके बाद अगर नंबर ऑड है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा 3 से, तो 3 के लिए रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 तो होगा 18, और 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से होगा, तो 3 2 और होगा 6, बचा 1, 3 4 और 12, तो 3 3 आर 9। उसके बाद फिर से क्या बनाए, ऑड नंबर, जब तक ऑड नंबर बनता जाएगा तो सबसे पहले आप चेक करोगे 3 से, तो 3 के लिए क्या है, सम ऑफ 2 प्लस 4 6 प्लस 3 होगा 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो, तो 3, देखो यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर 3 है, तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ डिविडेंड शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन द डिवाइजर, तो हम क्या यहां पर मिलाएंगे दो डिजिट्स, तो 3 8 और होगा 24, 3 1 और 3, फिर से ऑड नंबर है, फिर से चेक करना, 8 प्लस 1 9, तो फिर से 3 से होगा, 3 2 और 6, तो बच्चे यहां पर 2 3 7 और 21, फिर से 3 से होगा, 3 9 और 27, 3 3 और 9, 3 1 और 3। उसके बाद हमें क्या, मैंने क्या कहा था, ट्रिपलेट्स में जब भी आपको क्यूब रूट निकालना है किसी नंबर का, तो आपने जो वहां पर फैक्टर होंगे उनको क्या करना है, ट्रिपलेट्स में क्या करना है, कंपेयर। तो यहां पर देखो, यहां पर इसके ट्रिपलेट्स बने, तो यहां पर भी क्या इसमें ट्रिपलेट्स है, तो ट्रिपलेट में से आपने एक फैक्टर लेना होता है, तो यहां पर क्या आएगा 3, तो इनमें से क्या आएगा 3, तो 3 3 क्या होगा 9, तो इट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज 9 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने देखा है कि हम कैसे क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का जो गिवन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाऊं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल से अगेन, learn with concepts, practice with confidence, and achieve success. Allah Hafiz. Thank you.